ओम साई राम। रात्रि संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि अंधकार का अस्तित्व मात्र तब तक ही होता है जब तक कि एक दिया प्रज्वलित ना हो। आप सभी को पता है, जब दिया प्रज्वलित हो जाता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। वहाँ पे रोशनी और रोशनी फैल जाती है। सिर्फ एक चिराग जलने की आवश्यकता होती है। अंधकार का अस्तित्व तभी तक है ना। इसलिए जब तुम जीवन की कठिन परिस्थितियों में उदासीनता के अंधकार से घिर जाओगे तो मेरे नाम का एक दीपक अपने भीतर अवश्य जला लेना। तुम देखोगे कि कैसे पल भर में समस्त अंधकार छटने लगेगा, समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रकाश की किरणें भर जाएगी, उजागर हो जाएगी। अपने मन में निरंतर साईं साईं का जाप करते रहो। मेरा नाम ही तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर कर देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन शिरडी आने के लिए बहुत व्याकुल है, मगर तुम किसी कारणवश शिरडी नहीं आ पा रहे हो। तो एक बात याद रखो, तुम मुझसे मिलने के लिए जितने बेचैन हो ना, उतना ही मैं भी बेचैन हूँ। इसलिए बहुत जल्द तुम्हारी शिरडी आने का प्रबंध भी मैं कर रहा हूँ। तुम्हारा जन्म से ही ये सपना है ना कि मैं एक ना एक दिन शिरडी में साईं बाबा के पास जाऊंगा। शिरडी आकर तुम अपने सारे दुख मेरे चरणों में छोड़ देना। द्वारका माई में मुझसे मिलना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सुख के सागर में ले जाऊंगा। इसलिए चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुम जिस भी कठिनाई में अभी गुजर रहे हो ना, मैं तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को उपलब्धि में बदलकर, मतलब खुशी में बदलकर तुम्हें सर्वोत्तम शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहा हूँ। जो छोटी छोटी कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में आ रही है, उनसे तुम मजबूत होते जा रहे हो। मेरे बच्चे, अभी जो कठिन परिश्रम तुम कर रहे हो ना, तो वह आने वाले दिनों में तुम्हें निश्चित ही सफलता दिलाएगा। इसलिए इस बात को समझो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है, लेकिन तुम उसे अभी नहीं समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस कारण का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बच्चे, हर परिणाम के पीछे एक कारण छिपा होता है, किंतु जब वह परिणाम तुम्हारे गुरु द्वारा, तुम्हारे बाबा द्वारा तुम तक पहुंचता है तो वह निश्चित ही तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होता है। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तुम्हारे दुखों का निवारण मैं रोजाना बोलता हूँ, होने वाला है। कभी कभी तो मैं तुम्हें सौपन में भी एक साधु संत के रूप में दिख जाता हूँ। ये मत समझा करो तुम ये समझते हो कि मुझे बाबा दर्शन नहीं देते वगैरह वगैरह, ऐसे मत सोचा करो। किसी किसी को तो मैं राह में भिक्षा लेने जाता हूँ तो मिल जाता हूँ, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। किसी किसी को मैं बच्चे के रूप में मिल जाता हूँ, किसी किसी के पास तो मैं हाथ फैलाकर भिक्षा भी मांगता हूँ और किसी किसी के सामने तो मैं रोजाना उनके द्वार पे रोटी का टुकड़ा मांगने आता हूँ। अब निर्भर करता है आप पर कि आप मुझे पहचान पाते हो या नहीं, कि मैं कुत्ते के रूप में आया हूँ या संत के रूप में आया हूँ या एक बच्चे के रूप में आया हूँ। तो पहचानना आप सभी को ही है। हर काले बादलों के पीछे प्रकाश की एक सुनहरी किरण होती है। मेरा विश्वास करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे जीवन में वह सुनहरी
उम्मीद की किरण हूँ बच्चे, इसलिए मेरे कहे गए शब्दों पर विश्वास रखो, क्योंकि मेरे शब्द कभी भी खाली नहीं जाते। और जब मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो मेरे उन शब्दों का तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा अर्थ होता है, और मेरी एक छोटी छोटी बातों में भी रहस्य छुपा होता है। ये है कि बस आप समझ लो। इसलिए अपने मन के द्वार खोलकर मेरे द्वारा कहे गए वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। इससे तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। तुम दिन रात एक चीज़ के बारे में मत सोचा करो कि मेरा जीवन कैसा है, मुझे कैसा जीवन मिला, मुझे कैसे बहन भाई मिले, मुझे कितनी कठिनाई मिली, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, सारी जिम्मेवारियाँ ही मेरे कंधों पर है। ऐसे मत सोचा करो बच्चों। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो बच्चों, जो मैंने आपको सक्षम समझा कि तुम अपने घर की जो भी परीक्षाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो अपने कंधों पर झेलते हो और आगे बढ़कर कार्य करते हो। थोड़ी सी सहनशीलता अपने अंदर लेकर आओ, और जो अपने बड़े हैं उन पर गुस्सा मत करो, ठीक है। तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा मेरे बच्चे। चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरी नज़र सदैव अपने भक्तों पर रहती है। मैं कब कहाँ और कैसे अपने भक्तों की रक्षा करने आता हूँ, यह मेरे भक्तों को भी पता नहीं चलता। मेरे भक्तों का कार्य पूर्ण होने के बाद ही उन्हें मेरे चमत्कारों का एहसास होता है। इसलिए यह जान लो बच्चे कि तुम अभी जिस परिस्थिति में हो तो वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अभी तुम्हें वो गलत और बहुत कष्टदायक लग सकती है। किंतु बच्चे, मैंने उन्हें तुम्हारे मार्ग में इसलिए आने दिया है क्योंकि यह सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरे बच्चे, मुझ पर पूर्ण आस्था रखो, पूर्ण विश्वास रखो, सबूरी मतलब धैर्य रखो। और महान गुणों में से एक है सबूरी, जो अपने मन में आप धारे रखो, ठीक है। तुम इसे अभी भली बातें नहीं समझ सकते। सबूरी का अर्थ है धैर्य। अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने की प्रतीक्षा करो। अब जो एक लाइन लगी है भक्तों की, उनमें आपका नंबर सर्वप्रथम आने वाला है। तो नई साल भी आने वाली है, 2024 जो है वो समाप्त होने पे है। मात्र एक दिन बचा है और 2025 का नया साल जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसका आने वाला है। तो अपने दिल में जितनी भी आपने मैल छुपा रखी है उसको आज से ही धोने लग जाओ, और ये जो 2 रात्रि है इनमें इनको मिटो दो। और जितने भी आपने अपने बड़ों को रुसा रखा है उनको मना करके और छोटों को बहुत सारा प्यार दे करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और कभी भी किसी वस्तु का घमंड ना करो। और बस नौकरी भी आपकी प्रतीक्षा में है और आप नौकरी की प्रतीक्षा में हैं। अब नौकरी आपको ढूंढेगी, आप नौकरी को ढूंढ रहे हो। और जितनी भी मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे भक्त बस मुझसे मिलने में लालायित हो रहे हैं, तो बच्चों इंतजार समाप्त होगा और मेरे प्यारे बच्चे मुझसे मिलेंगे शिरडी में। सबका मालिक एक। जय साईं राम।